आज पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप के बारे में। मानव रक्त में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और इसका खोज किसने किया था। तो मानव रक्त समूह में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। बी और बी की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, जबकि रक्त समूह ओ की खोज डिकोस्टा व स्टेरिल द्वारा किया गया था। आरबीसी के सरफेस में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसे एंटीजन बोलते हैं, जिसे एग्लूटिनेजन भी कहा जाता है, जो व्यक्ति का रक्त समूह निर्धारण करता है, यानी कि रक्त समूह कौन सा है ये डिसाइड करता है। इससे रक्त प्लाज्मा यानी कि एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन कहते हैं। एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन कहते हैं और एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहते हैं। आपको क्लियर समझ में आएगा अभी पिक्चर देखेंगे तो। अब और बता दें दोस्तों, आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन पाए जाते हैं। इसी के आधार पर रक्त वर्ग 4 प्रकार के डिवाइड किया गया है। आप ये सोचते होंगे कि ब्लड ग्रुप ए वाले क्या होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, तो आपको बता रहे हैं। ए रक्त वाले व्यक्ति के आरबीसी में एंटीजन एंटीजन क्या पाया जाएगा? एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? एंटीबॉडी बी पाया जाता है। इसी प्रकार बी रक्त वाले व्यक्ति यानी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी में बी एंटीजन होगा और सीरम में क्या होगा? ए एंटीबॉडी होगा। एक दूसरे का अपोजिट होता है दोस्तों। और ए बी रक्त वाले व्यक्ति की आरबीसी में क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के आरबीसी में तो बी एंटीजन पाया जाता है और क्या पाया जाएगा? ए एंटीजन। और सीरम में क्या ए बी रक्त वाले व्यक्ति के आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा दोस्तों? ए और बी। और सीरम में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? सीरम में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित रहेगा। और ब्लड ग्रुप ओ में देखते हैं हम, आरबीसी सतह में एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? ए और बी। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। और ओ निगेटिव को दोस्तों सभी को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए और बी एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ही पाया जाता है, इसलिए सभी को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आइए सीखते हैं ब्लड ग्रुप करना। तो ब्लड ग्रुप करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी की सतह पर एंटीजन उपस्थित होता है, जो आरएच ब्लड कहलाता है। आरएच ब्लड कहलाता है। मान लो कि हम कोई भी आरबीसी की सतह पर या फिर टेस्ट करते हैं, अगर आरएच उपस्थित है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है। दुनिया में 80% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और 20% लोग ही आरएच नेगेटिव हैं। और आपके मायने में यह आता होगा कि आरएच की खोज किसने किया था। एक जानकारी के लिए आप बता दें कि 1940 में लैंडस्टीनर एंड विनर ने रिसर्च मंकी पर की थी इसकी खोज। जो मैं ब्लड ग्रुप बता रहा हूँ आपको, ये भी ब्लड ग्रुप टाइप है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा हमको 3 स्लाइड की और एक ड्रॉवर, टिश्यू पेपर और मिक्सिंग स्टिकिन और ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल हम ले भी सकते हैं और प्रिक द्वारा भी निकाल के तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए रीजन के बारे में आपको बताते हैं कि एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए आप यूज करते हैं। जब हम टेस्ट लगाना शुरू करेंगे तो फिर आप देख पा रहे हैं कि स्लाइड को प्रॉपर क्लीन करेंगे हम टिश्यू पेपर के सहायता से। टिश्यू पेपर में क्लीन करने के बाद हम मार्क करेंगे एक स्लाइड में ए, एक कोने में और दूसरी कोने में बी। और आरएच के लिए हमको करना पड़ेगा, आरएच के लिए मार्क करेंगे डी। ठीक है, जिसमें हम एंटी डी डालेंगे। तो हमारे पास 3 रिजेंट हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ए में 1 ड्रॉप क्या लेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे। और बी में भी क्या डालेंगे? 1 ड्रॉप ब्लड डालेंगे। ठीक है। और दूसरी स्लाइड में जहाँ हम डी मार्क किए हैं, इसमें क्या डालेंगे? 1 ड्रॉप ब्लड डालेंगे। अब ब्लड डालने के बाद एंटी ए, जिसमें हम मार्क करके 1 ड्रॉप ब्लड डाले हैं, उसमें एंटी ए डालेंगे रिजेंट।
उसके बाद NTB जिसमें P मार्क किए हैं, और NTD जिसमें हम RH या D मार्क किए हैं। ठीक है, दूसरी स्लाइड में स्टिकिन की सहायता से हम प्रॉपर मिक्स करेंगे सभी को बारी बारी से अलग अलग स्टिकिन में, और देखेंगे जेंटली घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम देखेंगे कि किसमें एग्लूटिनेशन आया है कि नहीं आया है। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर NTD में जिसमें हम NTD डाले हैं, जिसमें मार्क किए हैं, इसमें अगर एग्लूटिनेशन आता है, क्लैंपिंग आता है तो पॉजिटिव शो करता है, और नहीं आता है तो नेगेटिव शो करता है। इसके साथ साथ जो ब्लड ग्रुप हम A मार्क किए हैं, P मार्क किए हैं, ठीक है, तो जिसमें एग्लूटिनेशन आएगा ब्लड ग्रुप वही होगा। लेकिन आप चार्ट में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट देखेंगे एग्लूटिनेशन किस में आया है। तो ब्लड टाइप O पॉजिटिव में NTA, NTB और NTD हम जो डाले हैं, तो इसमें NTA में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, एग्लूटेशन नहीं हुआ। देखेंगे NTB में, इसमें एग्लूटेशन नहीं हुआ, लेकिन NTD जिसमें डाले हैं इसमें क्या होगा, एग्लूटेशन आएगा, यानी कि RH पॉजिटिव होगा। किसमें, O में, तो O ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, O पॉजिटिव। इसी प्रकार देखेंगे कि O नेगेटिव कैसे रहता है। तो O नेगेटिव में देखेंगे कि ब्लड टाइप में NT जिसमें A डाले हैं कोई क्लम्पिंग नहीं आया, NTB डाले हैं उसमें कोई क्लम्पिंग नहीं आया, और NTD डाले हैं उसमें कोई क्लम्पिंग नहीं आया, यानी कि किसी में क्लम्पिंग नहीं आएगा, एग्लूटेशन नहीं होगा, तो समझ जाएंगे कि ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ है, वो नेगेटिव है। इसी प्रकार देखेंगे ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव में, तो देखते हैं NTA जिसमें हम डाले हैं, मार्क किए हैं, उसमें ग्लूटिनेशन आएगा, NTB में नहीं आएगा, और RH NTD यानी कि NTD जिसमें डाले हैं उसमें आएगा एग्लूटिनेशन, A में आएगा और D में आएगा, यानी कि A पॉजिटिव। ठीक है, और देखते हैं A नेगेटिव कैसे होता है। तो ब्लड टाइप A नेगेटिव में ये देखेंगे NTA में डाले हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्लैंपिंग आया है, NTB में नहीं आया है, NTD में नहीं आया है, यानी कि NTD RH अनुपस्थित है, यानी कि निगेटिव है। क्या निगेटिव है, A निगेटिव। ठीक है, इसी टाइप का हम देखेंगे ब्लड ग्रुप B में, तो NTA में नहीं डाले कुछ भी, एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, NTB में एग्लूटिनेशन हुआ है, इसी प्रकार NTD में एग्लूटिनेशन हुआ है, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, B पॉजिटिव। अब B नेगेटिव कैसे होगा, B नेगेटिव देखेंगे, A में तो नहीं आया क्लैंपिंग, B में आया क्लैंपिंग, एग्लूटिनेशन हुआ है, लेकिन NTD में भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, यानी कि B नेगेटिव। और देखते हैं आगे AB ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, इसमें देखेंगे NTA में एग्लूटिनेशन हुआ है, और NTB में भी एग्लूटिनेशन हुआ है, और NTD में भी एग्लूटिनेशन हुआ है, यानी सभी में एग्लूटिनेशन होगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ब्लड ग्रुप बनेगा AB पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे आगे AB नेगेटिव। AB नेगेटिव में क्या होगा, ब्लड ग्रुप A में भी आएगा, NTA में भी आएगा क्लैंपिंग, और NTB में भी आएगा क्लैंपिंग, लेकिन NTD जिसमें हम डालेंगे उसमें क्लैंपिंग नहीं आएगा, यानी कि RH नेगेटिव होगा। ठीक है, RH नेगेटिव होगा, क्या होगा, A में भी आया, B में भी आया, तो क्या होगा ब्लड ग्रुप AB, लेकिन RH अनुपस्थित है, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार के नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के हमको 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप मिलता है। आज हमने सीखा है ब्लड ग्रुप के बारे में, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, विदा लेते हैं, जय हिंद।